कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि इस लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा मार मजदूरों, गरीबों और बेसहारा लोगों पर पड़ रही है। इन लोगों को 2 वक्त के खाने का इंतजाम करना भी दूभर हो रहा है, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को निर्देश दिया कि हर जरूरतमंद की मदद करें। और इसी कड़ी में कानपुर बीजेपी के विधायक महेश त्रिवेदी ने इस बात का बीड़ा उठा लिया कि उनके क्षेत्र में अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते कानपुर का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसके लिए कानपुर किदवई नगर के बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने गरीब, बेसहारा मजदूरों व मलिन बस्ती और झुपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के लिए मोदी रसोई में भोजन बनवा रहे हैं। इस मोदी रसोई से रोजाना हजारों लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। कानपुर में और भी ऐसे लोग और संस्थाएं हैं जो अपने अपने स्तर पर शहर में इसी कार्य में लगे हुए हैं। तो वहीं इस मोदी किचन से रोजाना लगभग 8 से 9 हजार लोगों का खाना बनता है। हम लोगों की लाइफ में तो पहली बार ऐसा समय आया है, ईश्वर न करे ये दोबारा समय हम लोगों को देखने को मिले। हम क्या चलाने वाले हैं, सब नारायण की कृपा से सब चल रहा है। जैसे कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि इस लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा मार मजदूरों, गरीबों और बेसहारा लोगों पर पड़ रही है। इन लोगों को 2 वक्त के खाने का इंतजाम करना भी दूभर हो रहा है, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को निर्देश दिया कि हर जरूरतमंद की मदद करें। और इसी कड़ी में कानपुर बीजेपी के विधायक महेश त्रिवेदी ने इस बात का बीड़ा उठा लिया कि उनके क्षेत्र में अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते कानपुर का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसके लिए कानपुर किदवई नगर के बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने गरीब, बेसहारा मजदूरों व मलिन बस्ती और झुपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के लिए मोदी रसोई में भोजन बनवा रहे हैं। इस मोदी रसोई से रोजाना हजारों लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। कानपुर में और भी ऐसे लोग और संस्थाएं हैं जो अपने अपने स्तर पर शहर में इसी कार्य में लगे हुए हैं। तो वहीं इस मोदी किचन से रोजाना लगभग 8 से 9 हजार लोगों का खाना बनता है। हम लोगों की लाइफ में तो पहली बार ऐसा समय आया है, ईश्वर न करे ये दोबारा समय हम लोगों को देखने को मिले। हम क्या चलाने वाले हैं, सब नारायण की कृपा से सब चल रहा है। जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो हमारे यहाँ करीब 37 झोपड़पट्टियाँ हैं, जहाँ हम ये मान के चलते हैं कि जो कुछ परिवार ऐसे हैं जो डेली खाने कमाने वाले हैं, तो करीब 8,000 9,000 ऐसे लंच पैकेट हम लोग तैयार करा के और बूथ स्तर तक में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो इस समय अपनी जान को हथेली में लेके चल रहे हैं, वो लोग सेवा में लगे हैं। और बच्चों के लिए हम लोगों ने ब्रेड भी देने का काम कर रहे हैं, दूध भी देने का काम कर रहे हैं, बिस्कुट भी देने का काम कर रहे हैं। और ये जो आदरणीय मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उनके भी दिशा निर्देश का पूरा पालन कर रहे हैं। और हम जहां बैठे आपसे बात कर रहे हैं, वो भी रेड जोन एरिया में हम लोग आ चुके हैं। अभी भी लोग अपने को संभाल नहीं रहे हैं, और जब तक वो संभालेगा नहीं, जब तक चैन नहीं टूटेगा, तब तक ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। वैसे भारतवर्ष हमारा अभी बहुत सुरक्षित आदरणीय मोदी जी के कारण, योगी जी के कारण प्रदेश है। अगर उनकी बातों का हम सब लोग पालन करते रहें, इस समय पुलिस विभाग का भी बहुत सेवा भाव चल रहा है, डॉक्टर लाभी का भी बहुत सेवा भाव चल रहा है, फिर भी उनको भी परेशान करने में लोग लगे। हमारी अपील है, निवेदन है कि सब लोग डिसिप्लिन का पालन करें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। हम लोग सेवा में लगे हैं, सेवा करते रहेंगे, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये माहौल जल्दी से ठीक हो जाए और सब लोग स्वस्थ रहें और सब लोग आगे।
दरअसल इस मोदी रसोई चलाने और इसकी देखरेख का लोगों तक भोजन पहुंचाने का श्रेय विधायक महेश त्रिवेदी के बेटे शुभम त्रिवेदी को जाता है, जो सुबह 7 बजे से ही इस कार्य में लग जाते हैं और देर रात तक इस काम में लगे रहते हैं। विधायक पुत्र शुभम त्रिवेदी का कहना है कि गरीबों की मदद करने की प्रेरणा उन्हें भारतीय जनता पार्टी और उनके परिवार से मिली है। हमारा परिवार बहुत पहले से सोशल वेलफेयर में रहा है। हमारे बाबा भी रहे हैं, पिताजी भी रहे हैं। तो प्रेरणा तो अपने आप घर से मिलती है। जब जानकारी हुई कि ऐसा लॉकडाउन हो रहा है, जरूरतमंदों की मदद की जरूरत है, और जैसा कि आपने देखा हमारी पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो उसी से प्रेरणा मिली और घर से भी प्रेरणा मिली। आप पिछले कितने दिन से ये कार्य कर रहे हैं और आप कितने लोगों को अभी तक लाभान्वित करते हैं और किन गरीबों को खाना पहुंचता है? ज्यादा कि आप सबको पता होगा, लमसम 30 दिन तो लॉकडाउन के हो चुके हैं और 27वां दिन है आज हमारा जो है ये लंच पैकेट वितरण चल रहा है। ज्यादातर गरीब लोगों तक, जरूरतमंद जैसे लेबर क्लास है, वहां तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी विधानसभा में लमसम 4 मंडल हैं। 4 मंडलों में लमसम हमारे हर मंडल में मंडल अध्यक्षों के द्वारा बूथ स्तर तक हम लोग लंच पैकेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। करीबन 3000 दूध के पैकेट, 6000 पार्ले जी के पैकेट और 500 से 1000 ब्रेड, जो जब जैसी हो सके हम लोग प्रतिदिन लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का। क्या इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और भी इसको ज्यादा पैनिक करेंगे या ज्यादा बढ़ाएंगे इस चीज को? बेसिकली हमारा मूल मंत्र तो ये है, जब तक लोगों को जरूरत है हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनका जैसे कि आपको पता होगा, जन सुविधा केंद्र खुला हुआ है। हम लोग पहले लोगों को ये कह रहे हैं कि हम आपको हफ्ते भर खाना पहुंचाएंगे, हफ्ते भर 10 दिन, और जन सुविधा केंद्र जाके सरकार द्वारा अपना राशन कार्ड बनवाएं और फिर राशन की दुकान से कोटेदारों से राशन लेने का काम करें, और जब तक ये लॉकडाउन चलेगा।